ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने जा रहे थे तो तारा ने कहा था कि आप सुग्रीव से युद्ध करने मत चाहिए, क्योंकि एक बार सुग्रीव के हार के भाग गए थे। तो वापस उसके पीछे जाता है तो तारा कहती है कि ज़रूर उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और राम के बारे में आगाह करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि राम के बारे में बाली की सोच क्या थी और तारा के रोकने के बावजूद वो फिर भी सुग्रीव से लड़ने क्यों जाता है। ये पूरी घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी राम, लक्ष्मण, हनुमान वगैरह सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी जाते हैं। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहते हैं कि तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। अब सुग्रीव के सेनाद को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया और क्रोधित बाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अभी उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर गुस्सों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री राम जी बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार और आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। अब बाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उन्हाना देते हुए कहा कि मुझे युद्ध के लिए बेचकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही कह देते। मैं बाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र बड़ी नम्रता से कहते हैं कि सुग्रीव, अपने गुस्से को त्यागो, क्रोध को त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग, रूप, आकार, गति और आकृति में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण को नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण बाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन में किसी को मुख नहीं दिखा पाता। वानरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रहे हैं, इसे उखाड़कर महामना सुग्रीव के गले में डाल दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चले। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर बाली आदमी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा कि हे वीरश्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेष्ठकर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है कि वे उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में मैंने सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वो आपका छोटा भाई है और संसार में भाई के समान हित कोई दूसरा नहीं होता। उससे इसमें मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा जब इस प्रकार समझाती है तो बाली कहता है, वरानने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिप कर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता। श्री रामचंद्र के विषय में मैं भी जानता हूँ। वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझते हैं। वे पाप कर्म नहीं करते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उसे विजय प्राप्त करूंगा, मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। यह कहकर बाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर घूंसों लातों का प्रहार करने लगते हैं। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति छिन्न होने जा रही है
तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली का लक्ष्य करके छोड़ते हैं। टंकार ध्वनि के साथ वो बाण बाली के वक्ष में जाकर लगता है और फिर वो शुद्ध होकर पृथ्वी पर गिरता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।